about the working as well as the circulation which takes place in the heart of a frog. Okay, so frog, ठीक है, कॉमन इंडियन फ्रॉग जो कि मेनली क्या है, एक एम्फीबियन. फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. हम एम्फीबियन किसको कहते हैं? एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं, साथ साथ वाटर पे भी रहते हैं. दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ फ्रॉग, frog requires water for reproduction as well as for respiration. Okay, so it is an amphibian, and amphibian contains a 3-chambered heart. So frog will contain a 3-chambered heart. जैसे फिशेस में, एम्फीबियन से पहले हम लोग कौन सा क्लास पढ़ते हैं? फिशेस पढ़ते हैं ना. तो फिशेस में मेनली 2-chambered हार्ट होता है. फिश में एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा. बट एम्फीबियंस में 3-chambered हार्ट होते हैं. 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है. ठीक है, 3-chambered हार्ट मीन्स 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. यानी एट्रियास तो डिवाइडेड है बट वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं है. एट्रिया के बीच में सेप्टम है. जैसे ये दोनों एट्रिया है, इन दोनों के बीच में सेप्टम है, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच में कोई सेप्टम नहीं है, इसलिए वेंट्रिकल में हमें कोई डिवीजन नहीं दिख रहा. 2 एट्रिया है और एक कॉमन वेंट्रिकल है. तो अगर एट्रिया डिवाइडेड है तो राइट एट्रिया विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा कि ह्यूमन में होता है, एंड लेफ्ट एट्रिया और ऑरिकल विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट क्योंकि वेंट्रिकल्स में डिवीजन नहीं है, अल्टीमेटली दोनों ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपना ब्लड वेंट्रिकल में डालेंगे तो ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गेट मिक्स्ड. सो इन केस ऑफ एम्फीबियन, मिक्स्ड ब्लड इज पम्प्ड. मिक्स्ड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द बॉडी. बॉडी में कैसा ब्लड पंप हो रहा है? मिक्स्ड ब्लड. ठीक है, लेकिन एट्रिया जो है वो सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहे हैं. ओके, सो अगर हम स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, हार्ट की एनाटॉमी, लाइक इन दिस डायग्राम, डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट इज आल्सो मेंशन्ड एज वेल एज द वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट इज मेंशन्ड. डॉर्सल मतलब अगर हम हार्ट को उसके बैक साइड से देखें, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का बैक व्यू, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, ये पीछे वाला जो होगा व्यू वो हमारा डॉर्सल होगा और आगे का व्यू होता है वेंट्रल व्यू. तो अगर हम हार्ट को, फ्रॉग के हार्ट को पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, और अगर उसको हम आगे से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है. ठीक है, डिफरेंस क्या है देखो. हालांकि डिफरेंस तो बहुत है फ्रॉग के हार्ट में और मैमल और एव्स के हार्ट में. सबसे पहले तो चेम्बरीज में एक कमी, उनके पास 3 चेम्बर है, जबकि मैमल और एव्स के पास 4 चेम्बर होता है. सेम रेप्टाइल्स में भी, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर हार्ट होता है, बट रेप्टाइल्स का हार्ट का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होता. क्रोकोडाइल्स में सिर्फ 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, विच इज एन एक्सेप्शन. बट खैर, वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रॉग्स हार्ट, सो विल फोकस ऑन दिस. What is given in this diagram? You can see, like अगर हम इस हार्ट को डॉर्सली देखें, पीछे से अगर देखा जाए, तो ये वाला चेम्बर जो है ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा. ह्यूमन के केस में क्या होता है, अगर आप वेंट्रली निकाल के देखो ह्यूमन हार्ट को, तो दिस पोर्शन, जैसा अभी मेरा पोर्शन, दिस इज राइट, दिस इज माई राइट पोर्शन, दिस इज माई लेफ्ट पोर्शन. So does it is taking place in my heart also. This part of the heart, like if I place out my heart and if I keep it in the blackboard, suppose whiteboard, तो मेरा ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा वो राइट होगा और ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा वो लेफ्ट होगा, जैसा आपको वेंट्रल व्यू में दिख रहा है. बट क्योंकि हम इसको डॉर्सली देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, तो व्हाट वी कैन सी, दिस इज द राइट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रिया. बोथ द एट्रिया आर डिवाइडेड. दोनों एट्रिया और ऑरिकल के बीच में डिवीजन है, जबकि वेंट्रिकल के बीच में कोई डिवीजन नहीं है, कॉमन वेंट्रिकल है. यानी चेम्बर्स तो है इनके पास, 3 चेम्बर है. चेम्बर्स के अलावा फ्रॉग के पास
तो additional, it is having two different type of structure जो इसके circulation को ना बड़ा peculiar बनाता है. क्या दिख रहा है हमें? जो additional structure apart from this structure that a heart frog that is present in the heart of a frog is this structure which is known as sinus venosus, and one more structure which is known as truncus arteriosus. Three chamber. Apart from having the three chambers, the frog heart contain two additional structures which is known as sinus venosus and truncus arteriosus. ठीक है? So firstly we will talk about sinus venosus. इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो साइनस वेनोसस आपको हार्ट के डॉर्सली लोकेटेड मिलेगा. ये कहाँ लोकेटेड होता है? हार्ट के डॉर्सल साइड पे. एंड द साइनस वेनोसस ओपन्स, इसकी ओपनिंग खुलती है जाके राइट ओरिकल में. साइनस वेनोसस कहाँ ओपन होगा? राइट ओरिकल में. साइनस वेनोसस का काम होता है बॉडी के हर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना. जैसे ह्यूमन का राइट एट्रिया जो होता है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन जा रहा है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा मेनली बॉडी के सुपीरियर रीजन से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जबकि इंफीरियर वेना कावा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के इंफीरियर लोअर मोस्ट पार्ट से कलेक्ट करता है. यानी वेना कावा द लार्जेस्ट वेन जिसका काम होता है बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना. तो इसमें हम लोग या तो इसको प्री कवाल कह दें या तो फिर वेना कावा कह दें. साइनस वेनोसस के पास ऐसे तीन वेना कावा है. दिस इज द लेफ्ट प्री कवाल, दिस इज द राइट प्री कवाल एंड दिस इज द पोस्ट कवाल. All of these three opening are receiving deoxygenated blood from the body part. इनका काम होता है बॉडी के हर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हुआ, आया, एंटर करता है कहाँ पे? स्ट्रक्चर में जिसका नाम है साइनस वेनोसस. और साइनस वेनोसस जाकर ओपन होगा राइट एट्रिया में. इसकी ओपनिंग कहाँ खुलेगी? राइट एट्रिया में. ठीक है. अगर हम इसी हार्ट को वेंट्रली देखें तो हमें एक और स्ट्रक्चर यहाँ दिखता है विच इज मेनली नोन एज ट्रंकस आर्टेरियोसिस. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है इसकी ओपनिंग, ठीक है, इसकी ओपनिंग हालांकि ऊपर प्रेजेंट है बट इसकी ओपनिंग वेंट्रिकल के राइट साइड तरफ है. ये ओपन होता है वेंट्रिकल से, ना कि ऑरिकल से. ये इसका प्लेसमेंट आपको भले ही ऑरिकल में दिख रहा होगा बट इसकी ओपनिंग एक्चुअली होती है वेंट्रिकल से. ठीक है. तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया. उसके अलावा जो आयोटिक ट्रंक्स होंगे ही जिसका मेनली काम है मिक्स ब्लड को पंप करना. उसके अलावा क्योंकि लेफ्ट पोर्शन जो होता है एट्रिया का दैट रिसीव्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट एट्रिया जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा थ्रू pulmonary veins. Like you can see this is the left chamber and the pulmonary veins opens into the left chamber of the heart. So pulmonary veins are receiving oxygenated blood from the lungs. So I hope the anatomy of the heart is clear. I am repeating it once again. The heart of a frog contains three chambers, one left atria, one right atria and one ventricle. You might see the division between these two atria with the help of the septum, but the ventricle is single in number. There is no such septum present in the ventricle. Okay? Apart from these three chambers, there are two additional structures present in the dorsal and the ventral portion of the heart. Dorsal portion में जो structure present होगा उसको हम sinus venosus कहते हैं. Sinus venosus का काम है बॉडी के हर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और ये अल्टीमेटली ओपन होता है राइट एट्रिया में. ओके. ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो होता है वो हार्ट के वेंट्रल साइड में लोकेटेड है और इसकी ओपनिंग वेंट्रिकल से होती है, ना कि ऑरिकल से. ये वेंट्रिकल से खुल रहा है, ऑरिकल से नहीं खुल रहा. ये भले ही लोकेटेड है ऑरिकल के पास बट इट इज ओपनिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल
portion only. Now if we have to study about the circulation which is taking place in frog, तो circulation इसमें mainly हो कैसे रहा है, क्या होगा पहले जैसा हमने पढ़ा अभी कि ये जो लेफ्ट प्रीकवाल है, राइट प्रीकवाल है, जिसको हम वेना कावा भी रेफर कर सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, बॉडी के सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहे हैं. फाइन. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एंटरिंग इनटू द साइनस वेनोसस. अब जैसे ही वेव ऑफ कंट्रैक्शन, जैसे कि हार्ट ऑफ फ्रॉग, दिस शुड बी क्लियर, हार्ट ऑफ फ्रॉग is myogenic. So human heart myogenic होता है, जो contraction है वो heart itself it start itself, ठीक है. और same for frog, frog का heart भी myogenic होता है, जो contraction impulses है वो खुद heart start कर सकता है. तो same इसका heart भी myogenic है. Contraction sinus venosus से शुरू हो रहा है. जैसे wave of contraction शुरू होगा sinus venosus से, ये फैलेगा पूरे एट्रियल वॉल. ये पूरे एट्रियल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्या हो रहा है पहले, साइनस वेनोसस इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये पोर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में. साइनस वेनोसस की ओपनिंग खुल रही है राइट एट्रियम में, इसलिए साइनस वेनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में. एट द सेम टाइम the left auricle or the left atria is receiving oxygenated blood from these two pulmonary veins. अब ये pulmonary veins है, मतलब ये oxygenated blood lungs से लेकर आएंगे, lungs से oxygenated blood लेकर आते हैं किसमें, left atria में. यानी right atria और left atria simultaneously blood receive कर रहे हैं. Right atria is receiving deoxygenated blood from this sinus venosus, whereas the left atria is receiving oxygenated blood from pulmonary veins. Fine. अब जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, they will pour down the blood into the ventricle. एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट होते ही ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा. एट्रिया will relax, ventricle will start contracting. जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया, वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आया, मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी दिस वन, लेफ्ट एट्रिया इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रिया इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दोनों ब्लड आके मिल जा रहे हैं कहाँ पे, वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल में ये ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. अब जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल अपना ब्लड पंप करता है किसमें, ट्रंकस आर्टेरियोसस में. वेंट्रिकल ब्लड पंप कर देगा किसमें, ट्रंकस आर्टेरियोसस से, और ट्रंकस आर्टेरियोसस से फाइनली मिक्स ब्लड थ्रू द aortic trunks बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. व्हाट आई हैव सेड, both of the atria will contract and the mixed blood will reach into the ventricle. The ventricle will contract and the blood will be pumped into the truncus arteriosus. क्योंकि ट्रंकस आर्टेरियोसस में ओपनिंग कहाँ है, ट्रंकस आर्टेरियोसस की ओपनिंग वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रही है किसमें, ट्रंकस आर्टेरियोसस में. कैसा ब्लड पंप कर रही है, मिक्स्ड ब्लड. अब ट्रंकस आर्टेरियोसस से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मिक्स्ड ब्लड क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा. दिस इज द सर्कुलेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन हार्ट ऑफ अ फ्रॉग. ठीक है, फ्रॉग का हार्ट का मैकेनिज्म या पंप ब्लड कुछ इस तरीके से कर रहा है. क्या कर रहा है, पहले साइनस वेनोसस इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. साइनस वेनोसस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है और साइनस वेनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है राइट एट्रिया में. ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. राइट एट्रिया क्या रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम साइनस वेनोसस, जबकि लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स. आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड विल अल्टीमेटली कम इनटू द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया, मिक्स्ड ब्लड. ठीक है, अब वाल्व्स इनके हार्ट में भी होता है.
जैसे हमारे हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, सिमिलरली द हार्ट विल कंटेन बैक फ्लो वाल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। बट क्योंकि वाल्व्स ना तो एनसीईआरटी में मेंशन है और ना हमें पढ़ना है, तो वाल्व्स को यहाँ पे मैंने रेफर नहीं किया है, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाता है कहाँ पे, ट्रंकस आर्टेरियोसिस में। ट्रंकस आर्टेरियोसिस से ब्लड थ्रू द aortic trunk will get distributed into the body parts. I hope you have understand the mechanism of working of heart in a frog as well as the circulation, how the circulation is taking place in the heart.